नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के सिद्धांतों में पहला है निवृत्ति मार्ग, अर्थात जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध निवृत्ति मार्ग था, अर्थात वह सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता है। जैन धर्म में सांसारिक सुखों की कामना है वो नहीं की गई है। उसके लिए तो संसार के समस्त सुख दुख मूलक है, व्याधि रूप में है, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे बढ़ती रहती हैं। मनुष्य जन्म व मृत्यु के आवागमन के चक्र से पीड़ित हैं। गृहस्थ जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है और इस दुख का मूल कारण कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म की मुख्य समस्या भी दुख और दुख निरोध है। उसके अनुसार मनुष्य का सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं, अपितु संसार को त्यागने में है। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर एक सन्यासी बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैन धर्म में यही रास्ता निवृत्ति मार्ग के नाम से जाना जाता है, अर्थात जैन धर्म इस संसार के समस्त सुखों को दुख मानते हैं और उनका मानना है कि व्यक्ति को इनसे हमेशा परहेज करना चाहिए या है वो दूर रहना चाहिए। दूसरा है जीव और अजीव। तो देखिए, जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा है वो अजीव। जैन धर्म दोनों ही तत्वों को शाश्वत, अनादि और अनंत मानता है, अर्थात जीव और अजीव दोनों ही शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं, और ये पूरा जगत संसार इनसे ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए वे अनादि और अनंत हैं। उनका कर्ता भी कोई नहीं है और जीव ही आत्मा है, दोनों एक ही तत्व हैं। और जैन धर्म में आत्मा की अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञान पूर्वक माना गया है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है और इसका कार्य अनुभूति है, अर्थात सुख दुख संदेह ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के ढांचे में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं और पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके अथवा तोड़कर छोटा किया जा सके। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से ही इस भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिसमें 5 गुण हैं।
और ये इस प्रकार हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। तो इस प्रकार जीव तथा अजीव के मिलने से जगत की है वो रचना होती है। अर्थात इस तरह से ये जीव और अजीव को है वो शाश्वत, अनादि और अनंत मानते हैं। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम है वो माना गया है कर्म, और पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे खान में धातु मिट्टी में लगी रहती है, उसी प्रकार जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना रहता है, और वह हर समय जीव से चिपटा रहता है। कर्म जीव का रूप, रंग, रस और गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं, जिसे लेसा कहते हैं। और इनसे पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना कर्म के बंधन को तोड़ना, और कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जन्म मरण अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? मोक्ष। तीसरा है बंध और मुक्ति। तो बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष, और इनसे ही चार कषाएं जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। अर्थात इस संसार में बंधन का कारण जैन धर्म राग और द्वेष को मानता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करते हैं, और इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। और वह राग और द्वेष से उत्पन्न कषायों, जिनमें हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है, और जैनागमन में कर्म क्रिया को नहीं कहते बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहाना या बनना आश्रव कहलाता है, और यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंध का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर ज्यों ही तदनुसार आचरण करता है तो कर्म के बंधन से बंध जाता है, और इसी को बंध कहते हैं। इसी प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण माने गए हैं। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। अर्थात राग द्वेष से पीड़ित व्यक्ति पाप की ओर बढ़ता है, और इससे मुक्त व्यक्ति हैं वो पुण्य की ओर बढ़ता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति के कारण होता है, और पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से अलग किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कषायग्रस्त हो जाता है, परंतु पुण्य बंध की अवस्था में कषाय जीव की विवेक शक्ति को पूरा तरह से नहीं दबा पाता। इसलिए पुण्य बंध की अवस्था में जीव में यह विवेक बना रहता है कि क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है और क्या चीज़ें वो छोड़ने योग्य हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर रोक लगाता है, और इस रोग को संवर कहते हैं। और इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट हो जाते हैं,
कर्मनाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। और पूर्ण निर्जरा की स्थिति का ही दूसरा नाम है वो मुक्ति है। अब अगला पॉइंट है निर्वाण। तो देखिए, राग, द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, और मोक्ष का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है, और इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। और निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है और उसे अनंत शांति मिल जाती है। और निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति है, अर्थात मनुष्य को पाप पुण्य की सीमा से परे आत्मा का है वो विकास। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि निर्वाण वह है जिसमें प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इस आचार संहिता के 3 अंग माने गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है सम्यक दर्शन, अर्थात सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है, और इसके 8 अंग हैं। नंबर 1, संदेह को दूर करना। नंबर 2, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना। नंबर 3, आसक्ति विरक्ति से बचना। नंबर 4, गलत रास्ते की तरफ न जाना। नंबर 5, अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना। नंबर 6, सही विश्वासों पर जमे रहना। नंबर 7, सभी के लिए समान प्रेम रखना। नंबर 8, जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था और विश्वास रखना। इस तरह इसके विचार हैं वो सम्यक दर्शन में आते हैं। अगला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है सही विचार, अर्थात सत्य और असत का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार का होता है। नंबर 1, मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे नाक के द्वारा गंध ज्ञान। नंबर 2, श्रुति ज्ञान, वह ज्ञान जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है, इसे शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं। नंबर 3, अवधि ज्ञान, पूरे दूर देश और काल का ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान। और 5वां है केवल ज्ञान, अर्थात जिसमें देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। और ये पूर्ण ज्ञान है जो निग्रंथों को प्राप्त होता है। अब अगला है सम्यक चरित्र। अब सम्यक चरित्र में हम देखें तो सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम करना या आचरण। इंद्रियां जीव के बाह्य उपकरण हैं और इनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना, और प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य आँख से हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी
आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर और असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं और इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म की कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना अति आवश्यक है और इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अब हम देखते हैं 5 अणुव्रत। तो देखिए, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 अणुव्रत दिए थे और महावीर स्वामी ने इस चारों में 5वां ब्रह्मचर्य को है वो जोड़ा था। और ये 5 अणुव्रत में पहला है अहिंसा, अर्थात जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना अहिंसा कहलाती है। मन, वचन और कर्म से किसी का भी अहित न करने की भावना अहिंसा कहलाती है। दूसरी बात है सत्य। तो अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी जोर दिया था कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसे हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। अतः महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ है वो रहना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। जैन धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया है और इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की सीख दी है। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज अथवा हक को न लेना, अर्थात अनैतिक तरीके से किसी के धन या वस्तु को न हड़पना, उसके अधिकार को न हड़पना भी अस्तेय के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसमें चोरी न करने पर बल दिया गया है। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के माया जाल से दूर रहता है। और इसका व्यापक अर्थ है कि वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति न जुटाना और जो कुछ भी अपने पास है उसे दूसरों के परोपकार के लिए खर्च करना, ऐसा अपरिग्रह के अंतर्गत माना गया है। और 5वां महावीर स्वामी ने व्रत जोड़ा, उसका नाम है ब्रह्मचर्य, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में उक्त 4 सिद्धांतों का पालन करने के साथ साथ उसे राग, द्वेष और विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना चाहिए। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित 4 व्रत किए गए थे उनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को छोड़कर त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए थे, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के लिए भी ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने आवश्यक बताया था। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना भी था।
धन्यवाद।